गिरा क्या था वैसे। ओम यथे मां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। ओम शांति शांति शांति। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल और ट्रस्ट की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देवयज्ञ को लेकर बहुत से लोग बहुत सी शंकाएं करते हैं। एक व्यक्ति ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि इससे भौतिक पर्यावरण शुद्ध होता है, वायु की शुद्धि होती है, जल की शुद्धि होती है, इस प्रकार के लाभ होते हैं। तो उन लाभों को प्राप्त करने के लिए क्यों ना हम पेड़ लगा लें। पेड़ लगाने को लेकर दुनिया के जो भी मानव हैं, चाहे वो किसी भी मान्यता को मानने वाले हों, वो यहूदी हों, वो ईसाई हों, वो मुसलमान हों या कोई और हो, उनको कोई इसको लेकर के विप्रतिपत्ति नहीं है उनके मन में। वो इस पर शंका नहीं करते हैं। वो कहते हैं पेड़ लगा लो तो अच्छा मानते हैं। लेकिन जब आप यज्ञ करने के लिए कहते हैं तो संसार के कुछ लोग इस एक्टिविटी को, इस कार्य को, ये कहते हैं कि ये तो एक धर्म से संबंधित है। लेकिन भारतीय ऋषियों का जो चिंतन है, उनका जो विज्ञान है, वो मानव मात्र के हित के लिए है। वो ऐसा नहीं है किसी आर्य समुदाय का हित करेगा, हिंदू समुदाय का हित करेगा, या केवल मुस्लिम समुदाय का हित करेगा, या केवल पारसियों का या यहूदियों का या किसी अन्य सिखों का इत्यादि का हित करेगा और दूसरे किसी की हानि करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देवयज्ञ जो है उसको लेकर के जो ये प्रश्न है कि हम क्यों ना पेड़ लगा लें पर्यावरण की शुद्धि के लिए, यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है। तो ये बात को लेकर के बहुत से व्यक्तियों ने इस पर रिसर्च की, वैज्ञानिक रिसर्च इसके ऊपर हुई। तो एक विद्वान हुए डॉक्टर फुंदनलाल करके, उन्होंने भी हवन को लेकर बहुत सारे रिसर्च की, बहुत सारे शोध उन्होंने किए। तो एक बार उन्होंने एक शोध किया। क्या शोध उन्होंने किया? उन्होंने 6 कांच की बोतलें लेकर के उनको पूरी तरह से वैज्ञानिक रीति से शुद्ध कर लिया और 6 और कांच की बोतलों को लेकर के, अर्थात कुल मिलाकर के 12 बोतलें उन्होंने ली और उनको 12 की 12 बोतलों को वैज्ञानिक रीति से पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। और शुद्ध करने के उपरांत उनके अंदर 2-2 शीशियों में एक जैसा पदार्थ डाला। जैसे 2 शीशियों में 250 ml दूध डाल दिया, दूसरी 2 शीशियों के अंदर बनी हुई एक जैसी दाल, ऐसी नहीं है कि कोई पुरानी बनी हुई थी, कोई आज की बनी हुई थी, एक जैसी एक समय पर बनी हुई एक ही क्वालिटी की दाल जो है वो डाल दी, उतनी ही मात्रा में डाल दी। ऐसे ही 6 शीशियों में एक प्रकार का खाद्य पदार्थ और वही खाद्य पदार्थ दूसरी शीशियों में, 6 शीशियों में अलग अलग चीजें डाली, वही अलग अलग चीजें दूसरी 6 शीशियों में डाली। अंतर केवल एक चीज का किया, सामान एक जैसा है, 2-2 शीशियों में एक जैसा सामान है, 2 में दूध है, 2 में दालें हैं, 2 में रोटी के टुकड़े हैं, 2 में कुछ और है। ऐसे 6 खाने के पदार्थ, खाद्य पदार्थ डाले और 2-2 शीशियों के अंदर डाले। उसके बाद में अंतर भी किया। क्या अंतर किया? एक 6 शीशियों में तो उद्यान की शुद्ध वायु को पहुंचाया वैज्ञानिक रीति से, प्रयास पूर्वक एक 6 शीशियों में उद्यान की शुद्ध वायु को पहुंचाया और दूसरी जो 6 शीशियां थी, उन 6 शीशियों के अंदर यज्ञ की, हवन की, अग्निहोत्र की जो शुद्ध वायु थी उनको पहुंचाया और उनको एयर टाइट करके और एक जैसे स्थान पर रख दिया। ऐसा नहीं कि कहीं पर गर्मी कुछ ज्यादा थी और कहीं पर सर्दी थी, ऐसा नहीं था। एक जैसा टेम्परेचर जो था वहां पर वो 12 शीशियां रख दी और इनका फिर निरीक्षण किया तो क्या पाया कि वो खाद्य पदार्थ है, उसको दूषित होना ही है, खराब होना ही है। लेकिन जिनमें उद्यान की शुद्ध वायु पहुंचाई गई थी, उन शीशियों के अंदर विकार आना जल्दी आरंभ हुआ, उनमें दुर्गंध आनी जल्दी आरंभ हुई और दुर्गंध बढ़ने की गति भी उसके अंदर तीव्र थी, खराब होने की गति भी तीव्र थी। और जहां पर जिन शीशियों के अंदर यज्ञ की शुद्ध वायु को पहुंचाया गया था, उन शीशियों के अंदर
दुर्गंध आनी देर से आरंभ हुई, उनमें खाद्यान्न का खराब होना देर से आरंभ हुआ और उनकी गति जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, खराब होने की गति जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो क्या जानकारी प्राप्त हुई कि यज्ञ जो है पेड़ लगाने की अपेक्षा भी पर्यावरण के लिए अधिक लाभकारक है। हम ये नहीं कहते, कोई भारतीय व्यक्ति यह नहीं कहता कि हमको पेड़ नहीं लगाने चाहिए, लेकिन पेड़ लगाना यज्ञ करने का विकल्प नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये कहे जी मैंने तो जो है ना इतने इतने पेड़ लगा दिए हैं, अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते। हमारी माताएं, हमारी बहनें जब भोजन बनाने लगती हैं तो वो चावल को धोती हैं, दाल को साफ करती हैं, दाल को पानी के अंदर भिगो करके उसको निकाल करके उसके बाद किसी चीज के अंदर चढ़ाती हैं जिससे उसको पकाया जा सके। लेकिन आप देखिए, चावल को बनाने से पहले उसको बाहर से धोया जा रहा है, दाल को धोया जा रहा है, कुछ लोग गेहूं को भी धोते हैं, बाजरे को भी धोते हैं। लेकिन अगर आप इनको अंदर से धोना चाहें तो उसका तरीका क्या है? अंदर से धोने का, गेहूं के दाने को, दाल के दाने को अंदर से धोना, ये बाहर बाहर से आपने धो दिया दाने को। अंदर से धोने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये देव यज्ञ है। आप कहेंगे कैसे धोएंगे इसको अंदर से? तो अग्नौ प्रास्ताहुति ही सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अग्नि में ठीक प्रकार से डाली गई आहुति वो आदित्य लोक तक जाती है। और आदित्या जायते वृष्टि ही वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। आदित्य से वृष्टि होती है। आदित्य जो है, सूर्य जो है, वो बादलों को प्रेरणा करता है, उससे वृष्टि होती है। और वृष्टिरन्नम, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। ततः प्रजा, उससे प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। जब आपकी वायु शुद्ध होगी तो मेघ अच्छा बनेगा, बादल जब अच्छे बनेंगे तो बादलों से बरसा हुआ पानी अच्छा होगा, और उस शुद्ध पानी के द्वारा जो अनाज बनेगा उसका हम जब सेवन करेंगे तो हमारे लिए वो लाभकारी होगा। इसीलिए ये कहा गया कि हमको यज्ञ जो है, प्रत्येक व्यक्ति को देव यज्ञ अवश्य करना चाहिए, और वो देव यज्ञ को करने वाला स्वयं ही लाभान्वित होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो लौट करके हमारे पास में ही आता है। जैसे ये देव यज्ञ हो रहा है, ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर और स्थानों के अंदर होता है। हम जो जो कुछ करते हैं वो लौट करके हमारे पास में ही आता है। एक व्यक्ति जो है वो गंगा के किनारे पर पहुंचा हुआ था, और गंगा के किनारे पर पहुंच करके उसने देखा कि कुछ लोग 1 रुपए का सिक्का गंगा नदी के अंदर डालते हैं और डुबकी लगाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो नहाना तो उसको समझ में आया, उसके देश में भी नहाया जाता था, लोग नहाते थे, पानी में डुबकी लगाते थे। लेकिन ये 1 रुपए का सिक्के का मामला उनको समझ में नहीं आया। तो बाहर एक महात्मा बैठे हुए थे, महात्मा को उन्होंने पूछ लिया। क्या पूछा? कि महात्मा जी ये नहा रहे हैं, इतना तो समझ में आता है, लेकिन ये 1 रुपए का सिक्का क्यों डाल करके आते हैं? कहने लगे कि ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये पाप जो है इनके गंगा के अंदर चले जाते हैं। बोले गंगा इतने सारे पापों का करती क्या है? तो कहने लगे गंगा अपने पास नहीं रखती। बोले कैसे नहीं रखती है? कह लगे जैसे तुम्हारे मुंह के अंदर गया हुआ अन्न जो है, मुंह उसको अपने पास नहीं रखता, पेट में डाल देता है, ऐसे ही गंगा सारे पापों की गठरी बनाती है और समुद्र में फेंक देती है। तो कहने लगे कि इतने लोग इतने वर्षों से यहां अपने पापों को डालते चले आ रहे हैं, अब तो समुद्र में भी बहुत सारे पाप हो गए होंगे, समुद्र क्या करता है? बोले समुद्र भी अपने पास में पाप को नहीं रखता। एक सामान्य गृहिणी भी जो है अपने घर के अंदर प्रतिदिन सुबह उठती है और कचरे को बाहर निकाल करके फेंक देती है। तो क्या गंगा और समुद्र जो है अपने पास में पापों को रखने वाले हैं? फिर समुद्र क्या करता है? समुद्र उन पापों की गठड़ी बना करके जब बादल, सूर्य ऊपर से जल को खींच रहा होता है, उस समय में सारे के सारे पापों को ऊपर भेज देता है। सारे पाप बादलों के पास में चले जाते हैं। बोले बादलों के पास बहुत से पाप हो गए होंगे, बादल क्या करते हैं? तो वो कहने लगे वो अपने पास नहीं रखते, जिस जिस व्यक्ति के जो जो पाप होते हैं उनके ऊपर वो बरसा देते हैं। तो हम यदि यज्ञ आदि शुभ कर्म करेंगे तो उनका परिणाम निश्चित रूप से हमको ही प्राप्त होने वाला है, और नहीं करेंगे तो उसकी हानि भी हमको ही होने वाली है। तो ये विचार करते हुए हम सभी अपना प्रण करें कि कम से कम पूर्णमासी के ऊपर और अमावस्या के दिन हम यज्ञ अवश्य करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन हम देवी यज्ञ को करें। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, और इस चैनल को निरंतर बढ़ाने के अंदर आपका जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट की ओर से आपका बारंबार अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।